डंगवाल। सीरिया युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों से सीरिया की यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही सीरिया में रहने वाले भारतीयों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने की भी सलाह दी गई है। तो सीरिया में चल रहे युद्ध को लेकर भारत सरकार ने अब भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने की अपील की गई है। साथ ही भारतीय नागरिकों से सीरिया में किसी भी तरह की यात्रा करने से बचने के लिए भी अपील की गई है। तो सीरिया युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि सीरिया में युद्ध जैसे हालात हैं, ऐसे में स्थिति गंभीर है और गंभीर स्थिति को देखते हुए, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जो एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट है, यानी जो विदेश मंत्रालय है, उसने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों से सीरिया की यात्रा से बचने के लिए कहा है। साथ ही सीरिया में रहने वाले भारतीयों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने की सलाह दी गई है। तो सीरिया पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यानी विदेश मंत्रालय ने सीरिया में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत जो भी भारतीय नागरिक फिलहाल सीरिया में रह रहे हैं, उनसे जल्द देश छोड़ने की अपील की गई है। साथ ही अन्य भारतीय नागरिकों को सीरिया में किसी भी तरह की यात्रा करने से बचने के लिए सलाह दी गई है। वहीं सीरिया में असद सरकार के लिए लगातार बुरी खबरें सामने आ रही है। बशर अल असद की सेना को एक और शहर खाली करना पड़ा है। विद्रोहियों ने अब हमा शहर पर भी कब्जा जमा लिया है। असद की सेना के पीछे हटने को लेकर जो जानकार प्रेसिडेंट की चाल बता रहे हैं, तो लेकिन विद्रोही भी कह रहे हैं कि इस बार पुरानी गलतियां नहीं होंगी। खुद एचटीएस चीफ जुलानी ने कहा है कि हमा पर कब्जे के बाद अगला टारगेट राजधानी दमिश्क के करीब वाला शहर होगा। पश्चिम एशियाई देश सीरिया में गृह युद्ध गहरा गया है। देश में दूसरे शहर पर भी विद्रोहियों का पूरा कब्जा हो गया है, जबकि तीसरे शहर का बड़ा हिस्सा विद्रोहियों के कब्जे में है। हयात तहरीर अल शाम विद्रोहियों के हमले से सीरिया की फौज के पांव उखड़ रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया है। हमा सीरिया का बड़ा शहर है। इससे पहले विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर पर भी नियंत्रण कर लिया था, जबकि इदलिब शहर का बड़ा हिस्सा भी विद्रोहियों के कब्जे में है। सीरिया में अब विद्रोही होम्स शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सीरिया की एयरफोर्स ने होम्स को हमा से जोड़ने वाले पुल और हाईवे को तबाह कर दिया है। विद्रोहियों को रोकने के लिए रूस की तरफ से भी मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, लेकिन विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। एएफपी की खबरों के मुताबिक विद्रोही होम्स शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और होम्स यदि विद्रोहियों के कब्जे में चला गया तो राजधानी दमिश्क ज्यादा दूर नहीं रह जाएगी। आशंका जाहिर की जा रही है कि विद्रोही इस बार दमिश्क पर कब्जे का ही इरादा रखते हैं। हमा में मौजूद सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम अब विद्रोहियों के कब्जे में है, जबकि सीरियाई सेना के कुछ टैंक भी विद्रोहियों के कब्जे में है। सीरियाई सेना का गोला बारूद भी विद्रोहियों को मिल चुका है। सीरिया की मदद के लिए रूस और ईरान की फौज भी दमिश्क पहुंच रही है और जानकार मानते हैं कि बशर अल असद पुरानी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो जानबूझकर पीछे हट रहे हैं ताकि सेना को एकजुट करने और हथियार जुटाने के लिए वक्त मिल सके
और रीग्रुप होने के बाद विद्रोहियों पर पूरी ताकत से हमला किया जाएगा। इसी तरह की रणनीति असद ने कुछ साल पहले भी अपनाई थी और वो कारगर रही थी। हालांकि अल जोलानी ने भी कहा है कि हमा पर कब्जे के बाद वो पहले की गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। हमा शहर पर जुलानी की जीत के बाद रूस की टेंशन भी बढ़ सकती है। विद्रोही दमिश्क के बजाय टार्टस और लटाकिया की ओर बढ़ सकते हैं, और विद्रोही यदि टार्टस पहुंचते हैं तो रूस टेंशन में होगा। सीरिया के टार्टस में रूस का नेवल बेस है और यहाँ रूस की नेवी और सैनिक मौजूद हैं। जुलानी के लड़ाके टार्टस में रूस की नेवी के लिए खतरा बन सकते हैं। अभी सीरिया की तरफ से भी रूस को मदद मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। दरअसल सीरिया को भी अभी रूस और ईरान दोनों की ही मदद की दरकार है, लेकिन ये दोनों ही देश अभी युद्ध से घिरे हुए हैं और सीरिया को पहले की तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सीरिया से बशर अल असद का पतन हो सकता है और सीरिया का भविष्य अंधेरे में भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।